ओम शांति। 31 मार्च। बाबा बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे, मैं शिव बाबा अब एक्ट कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। भगवान सम्मुख बैठकर एक्ट कर रहे हैं। कौन सी एक्ट? तुम्हें ज्ञान देकर इस सृष्टि को स्वर्ग बना रहा हूँ। दुनिया में भी लोग कहते हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ठीक से समझते नहीं। कोई कहते हैं ओम भगवान है, पर ओम भगवान है तो उसके साथ शांति क्यों जुड़ा हुआ? उसको थोड़ा ही शांति चाहिए, वो तो शांति का सागर है। इसका अर्थ बाबा बता रहे हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं इस सृष्टि में शांत होकर रहती हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो शांति का सागर हूँ। मैं इस सृष्टि का चेतन बीज रूप हूँ, इस कल्प वृक्ष का बीज हूँ। अभी तुम्हें बीज के द्वारा सारी नॉलेज मिल गई है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सम्मुख बैठकर, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए और इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्च पद पाते हो। जैसे भारत में ICS पहले होता था बिगेस्ट एग्जाम, अब IAS सिविल सर्विसेज का, तो उससे ऊंचा पद मिलता है। बाबा कहते मैं तो तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हें राजाई मिलती है, वो भी स्वर्ग की। यहाँ राजाई नहीं मिलती, पढ़ाई से, कंपटीशन से नौकरी मिलती है, अधीन रहना पड़ता है, वहाँ मिलती है स्वर्ग की राजाई। तो तुम्हें मामा बाबा को फॉलो करना है। देखो वो इतने अच्छे पढ़ते हैं कि पढ़ लिख कर फर्स्ट नंबर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तुम यदि उन्हें फॉलो करोगे तो तुम भी राजाई प्राप्त करोगे। सतयुग में नंबरवार 8 सूर्य वंश की राजाई चलती हैं, तो जो फॉलो करते हैं वही नंबरवार गद्दी पर बैठते रहते हैं। कितना बड़ा पद है तुम्हारा। मैं भारत को स्वर्ग बना रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ बच्चे, तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम देवता थे, तुम धीरे धीरे नीचे उतरते आए, फिर और धर्म आए तो तुम अपने को हिंदू कहलाने लगे और अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए, यानी धर्म परिवर्तित कर लिया। मुसलमानों का राज हुआ तो तुम मुस्लिम बनने लगे। क्रिश्चियंस का राज आया तो क्रिश्चियन धर्म में चले गए। बौद्धियों में थोड़े गए क्योंकि उनका राज शुरू में था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। अब मैं आया हूँ तुम्हें फिर से सत्य धर्म का ज्ञान देने। तो जो जिस जिस धर्म में गए हैं वापस लौट आते हैं अपने मूल धर्म में। ये राज बाबा बताते हैं। कह रहे हैं तुम्हारा क्रिश्चियन से ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। देखो क्रिश्चियन ने भारत से राज छीना, भारत की कितनी अथाह धन संपदा लूट कर ले गए, खानियां खाली कर दी। कितना साहूकार रहा होगा भारत सतयुग में, खानियां सब भरपूर थी। अब क्रिश्चियंस के द्वारा तुम्हें फिर से वापस मिल रहा है और राज श्री कृष्ण की वंशावली को चला जाएगा। तो मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। सन्यासियों ने तुम्हें सिखाया हठ योग, जिसमें या तो ब्रह्म से योग लगाना या शारीरिक योग। दोनों से ही आत्मा पावन नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्म भी घर है, परमात्मा नहीं। परमात्मा है ब्रह्म में रहने वाला निराकार। उससे जब योग लगे तब विकर्म विनाश हो, तब आत्मा पावन बने और तब इस धरा पर स्वर्ग आए। तो इस धरा पर मैं पुनः स्वर्ग स्थापित कर रहा हूँ। ये दुनिया तो पुरानी दुनिया हो गई है, इसका तो विनाश होना है। यहाँ खिटपिट बहुत, हंगामे बहुत, अशांति बहुत, दुख बहुत। तो मैं जब स्वर्ग रचूंगा तो इसमें ही आकर रचूंगा ना। तो मैं अब आया हुआ हूँ और इस भारत को पुनः स्वर्ग बना रहा हूँ। मैं ही राजयोग सिखाता हूँ। वे सब हठयोग हैं जो सन्यासी आदि सिखाते हैं। देखो सन्यास में तो राजाई छोड़कर लोग सन्यासी बने, गोपी चंद और कई राजा। लेकिन मैं तो तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाता,
ऐसा राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें राजाई छोड़नी नहीं, राजाई प्राप्त करनी है, वो भी स्वर्ग की। तो ऐसे राजयोग पर तुम्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। ये राजयोग बहुत सहज है, तुम्हें अपने को आत्मा समझ मेरे से बुद्धि लगानी है। मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे से बुद्धि लगाने से तुम पावन बन जाओगे। ब्रह्म से बुद्धि लगाने से तुम पावन नहीं बन सके, न कोई मुक्ति को प्राप्त कर सका। बाबा कह रहे हैं तुम्हें राजाई पाने के लिए मेहनत करनी है, और तुम मेहनत करते हो योग बल की। रावण को जीतते हो इस योग बल से। किससे पूछो रावण कौन? लंका का राजा था। परंतु नहीं, ये रावण 5 विकार हैं जो द्वापर युग से आए, इससे तुम्हारा पतन हो गया। वो तो केवल रावण को जलाते आते हैं, लेकिन अंदर के रावण को नहीं जलाते। तुम्हें तो अब इन विकारों को जलाना है, तो तुम्हें राजाई प्राप्त हो जाएगी। तुम हीरो एक्टर हो, सब आत्माएं तो हैं एक्टर, क्योंकि ये संसार एक विश्व नाटक है और तुम इसमें एक्ट करने वाले एक्टर हो। लेकिन तुम भारतवासी हो हीरो एक्टर, तुम्हारे पार्ट हीरो हीरोइन के हैं। अब तुम मुझ एक मासूक से अपनी बुद्धि का योग लगाओ। तुम आशिक हो, यानी प्यार करते आए हो मुझे जन्म जन्म। अब मैं तुम्हारे प्यार का रिटर्न देने आया हूँ। मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो मैं तुम्हें सजा धजा कर घर ले चलूंगा। तुम मेरी सजनिया भी हो, मैं तुम्हारा साजन हूँ। देखिए, सजनी और साजन का नाता भगवान से, आत्माओं का। मैं तुम आत्माओं का साजन हूँ। तुम मेरे से प्यार करो, मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तो तुम पावन बन जाओगे। मैं डर्टी आत्माओं को नहीं ले जा सकता, तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाऊंगा। तो एक मेरे से योग लगाओ। वरदान है, शिव बाबा से अटूट कनेक्शन के द्वारा करंट का अनुभव करने वाले मायाजीत विजयी बनो। जैसे किसी को करंट लग जाता है तो दूर फेंक देता है ना, तुम भी अटूट कनेक्शन सर्वशक्तिवान से रखोगे तो माया दूर फेंक दी जाएगी और तुम मायाजीत विजयी बन जाओगे। तो हमेशा कनेक्शन जोड़ कर रखो। स्लोगन बहुत कोई है, तपस्वी वह है जो अच्छे या बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव से मुक्त रहे। बहुत ऊंची स्थिति है। तो आज हम कनेक्ट करेंगे अपने को सर्वशक्तिवान से। सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फील करेंगे उसकी करंट हमको आ रही है और माया के 5 विकार दूर भाग रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं हर घंटे में 1 बार अवश्य। ओम शांति।